ग्रांट के लिए। ठीक है, ये ग्रांट कहाँ से है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी एक वीडियो में कवरेज करने वाला हूँ। तो ज्यादा देर न करते हुए हम ग्रांट की ओर चलेंगे। ग्रांट क्या है वो भी देखेंगे, अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीजें अभी हम जानने वाले हैं उस ग्रांट के बारे में। तो आइए चलते देखते हैं वो ग्रांट क्या है। देखिए, ये ग्रांट है, एप्लीकेशन इनवाइट फॉर द सर्कल इनोवेशन फंडिंग ग्रांट 2024-25 की ग्रांट है। ग्रांट का अमाउंट 1 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए का, जो एनजीओ, छोटे छोटे एनजीओ हैं जिन्हें ग्रांट नहीं मिलती, उसके लिए, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और इसका जो टाइमलाइन है अप्लाई करने का, वह 15 सितंबर है, यानी 15 सितंबर 2024, यानी आप 15 सितंबर तक इस ग्रांट को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रांट का अमाउंट 1 लाख रुपए। इन्होंने लिखा है एजुकेटर aiming to the reinvent education through micro innovations apply to 15 सितंबर। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। द सर्कल सपोर्ट माइक्रो इनोवेशन इन क्लासरूम स्कूल कम्युनिकेट इज प्रोवाइडिंग माइक्रो ग्रांट्स, यानी छोटी ग्रांट। तो इसका आप ध्यान रखें। इनका विजन क्या है आप यहां से देख पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी। बहुत ही अच्छी ग्रांट है, जो एजुकेशन पे वर्क कर रही है एनजीओ, उसके लिए ग्रांट है। अगर कोई क्यूरी है तो किससे कनेक्ट करें, वो भी आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ, आप यहाँ से इनके साथ सीधा कनेक्ट हो जाइए और इस ग्रांट को अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं ग्रांट को अप्लाई करने के लिए हमें जाना कहाँ पड़ेगा, उसको देखेंगे। उसके बारे में ढूंढेंगे कि ये ग्रांट अप्लाई होगी कहाँ से, क्योंकि जब तक ग्रांट अप्लाई करने का आपको पता नहीं चलेगा, तब तक ग्रांट अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने छोटे छोटे कामों को इस तरीके से अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली है कि आपको ग्रांट मिलेगी मिलेगी। क्योंकि देखो, ग्रांट अप्लाई करने के लिए तो आपको मेहनत तो ये रहा ग्रांट अप्लाई करने का आपको लिंक मैंने ले आया। ठीक है, ये ग्रांट है, आपको अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पूरी डिटेल इसमें मेंशन की हुई है। वीडियो भी आप यहाँ से क्लिक करके इनके वीडियो को भी चला के आप देख पाएंगे। यहाँ से इनके ये चीजें भी देख सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना, सैंक्शन ऑर्डर की क्राइटेरिया क्या रहेगी, आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। और सबसे मोटी बात जो आपको बता रहा था, यहाँ से आप देख पाएंगे ये ग्रांट की डिटेल आपको यहाँ से मेंशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको करना है ईमेल, ये रिकॉर्डेड होना चाहिए डिटेल। ठीक है, तो रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। तो आपको अपना क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका है वो डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम डाल दीजिए, प्रोजेक्ट का नेम डालिए कि आप कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वो डालिए, लोकेशंस, जो प्रोजेक्ट का लोकेशन आप कहाँ डालना चाह रहे हैं वो डाल दीजिए। और माइक्रोवेशन क्लिक अगर ये है तो आपको यहाँ पे यस और नो क्लिक करके देना है। आप, एक बहुत बड़ी बात है, इन्होंने हिंदी भी लिख के डाला हुआ है। आप जिन बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं उनके बारे में बताइए। प्लीज टेल अस अबाउट द कंटेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन दैट यू आर वर्किंग विद द 100 वर्ड्स। मिनिमम वर्ड्स में आपको बताना होगा कि आप किन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनके बारे में बताएं। What is the micro innovation you want to test out the 150 words? अपने प्रोजेक्ट के जरिए आप कौन सा नया इनोवेशन या विधि टेस्ट करना चाहते हैं वो भी बताइए, इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फिर व्हाट इज द शिफ्ट इन स्टूडेंट आउटकम्स यू होप दिस लीड्स टू 150 वर्ड्स।
आपको क्या उम्मीद है कि इससे बच्चों के परिणाम में कौन सा बदलाव आएगा, उसके बारे में आपको बताना रहेगा। इसके बाद हाउ डू यू थिंक्स दिस इनोवेशन विल लीड टू remunerated education for the children in your community and or the India। यानी आपको लगता है कि यह इनोवेशन आपके समुदाय या भारत के बच्चों के लिए शिक्षा को कैसा नया रूप देगा, उसके बारे में 150 वर्ड्स यू राइटिंग दिस, आपको इसके बारे में बताना रहेगा। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ that you will be able to leverage, how do you hope to growth 150 words। आपकी कौन कौन सी ताकतें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किस तरह से बढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। ऑप्शनल, इन्होंने ऑप्शनल में पूछा है एडिशनल इफ यू विश टू अपलोड द वीडियो responses to supplement your answer you may do also here। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक वीडियो में बताना चाहते हैं या आप उसे यहाँ अपलोड कर सकते हैं, you may do so here। ठीक है। What resource will you need to get this started 200 words। Please also use this space to tell us the breakdown of your budget। इस काम को शुरू करने के लिए आपका बजट क्या है, बजट के हर हिस्से का कैसे उपयोग किया जाएगा, हमें बताएं। ठीक है, बहुत अच्छा है और आप इसको लिख भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्होंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। शेयर लिंक्स ऑफ मोड्स इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इंस्पायर यू। कौन से मॉडल इनोवेशन संस्थाओं से आप प्रेरित हैं, उसके लिंक यहां डालें। ठीक है। इसके बाद ऑप्शनल में इन्होंने और दिया शेयर आर्टिफैक्ट्स ऑफ योर क्लासरूम स्कूल्स दैट एलिगन विथ योर माइक्रो इनोवेशन गूगल ड्राइव लिंक। अपने प्रोजेक्ट से संबंधित कोई तस्वीरें या वीडियो आप गूगल ड्राइव लिंक यहां डाल सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट कर देना रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी ग्रांट है, आप इसको अप्लाई करके देखिए, और जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने ये कहीं पे नहीं मेंशन किया हुआ है कि आपका एनजीओ 3 साल पुराना होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए, 6 महीने या 3 महीने पुराना होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहीं पे कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, नए एनजीओ भी अप्लाई कर सकते हैं, पुराने भी कर सकते हैं, हर कोई इस ग्रांट को अप्लाई कर सकता है। तो आज की ग्रांट हमने देखी है कि ये ग्रांट को कैसे अप्लाई करना है, और ये ग्रांट किसने ओपन किया है, ये द सर्कल्स ने ओपन किया है, सॉरी साइकिल नहीं, द सर्कल ने ओपन किया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो आप इसको कोशिश करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है इस CSR ग्रांट के थ्रू।